हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल हेल्थ क्लेम फॉर्म ऑफ बजाज अलायंस। आप लोग बजाज अलायंस का हेल्थ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा बजाज अलायंस का हेल्थ क्लेम फॉर्म। अगर आप लोग कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो बजाज अलायंस का देन अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो देन आप लोग को ये फॉर्म भरना है सो दैट आपका क्लेम जो है वो पास होगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में आप लोग को भरना है क्लेम फॉर्म फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट पार्ट ए टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड ये वाला पार्ट भरेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड का डिटेल यहाँ पे रहेगा। पॉलिसी नंबर ये आप लोग को आपके ईमेल में मिल जाएगा या फिर बजाज अलायंस का ऐप होगा वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, या जब भी आप लिए होंगे तभी आप लोग को SMS आया होगा, वहाँ से आप लोग पॉलिसी नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। और SL नंबर और कंपनी नंबर ये आप लोग स्किप कर सकते हो। फिर कंपनी नेम, फिर कस्टमर ID ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंपनी की तरफ से आप लोग को कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है तो ये सब आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी रिलेटेड कस्टमर ID, एम्प्लॉय नंबर ये सब आप लोग को देना है, ठीक है। अगर कोई कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर रहा है तो, ठीक है। और फिर नेम यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल ID, फिर डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस हिस्ट्री का आप लोग को डिटेल देना है। करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर देना है। अगर येस करते हो तो ये सब डिटेल आप लोग को भरना पड़ जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक यहाँ पे आप लोग को देना है डेट। अगर कोई भी इंश्योरेंस लिए हो इफ येस कंपनी का नेम, फिर पॉलिसी नंबर और फिर सम इंश्योर्ड जो भी 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लास्ट 4 साल में कभी भी आप लोग कोई भी डिजीज के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे तो येस और नो में आंसर देना है। अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो। अगर येस है तो यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, ठीक है। फिर क्या डायग्नोसिस था यहाँ पे आप लोग को लिखना है। प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर देना है। येस इफ येस कंपनी का नेम आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पे नेम ऑफ द पेशेंट का नाम लिखना है। हेल्थ ID कार्ड नंबर ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे ID कार्ड नंबर देना है। फिर जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, एज आप लोग को देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर रिलेशनशिप ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, अगर आप लोग खुद ये फॉर्म भर रहे हो तो सेल्फ पे टिक करना है। अगर आपके लिए कोई दूसरा भर रहा है तो यहाँ पे स्पाउस, चिल्ड्रन डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और अगर अदर कोई भी भर रहा है लाइक फ्रेंड हो या कोई भी दूर का रिलेटिव हो तो अदर पे टिक करके यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। फिर एड्रेस आप लोग को देना है, फिर सिटी लिखना है, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल ID, फिर डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे हॉस्पिटल का डिटेल रहेगा। नेम ऑफ हॉस्पिटल हो एडमिटेड, कहाँ पे आप लोग एडमिट हुए थे वो हॉस्पिटल का नेम रहेगा। फिर रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, डे केयर था, सिंगल ऑक्यूपेंसी था, ट्विन शेयरिंग था, 3 और मोर बेड पर रूम था, जो भी था, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी था, इलनेस था, मैटरनिटी था, जो भी था यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड, डेट ऑफ डिलीवरी जो भी है यहाँ पे आप लोग को DD MM YY फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ एडमिशन, कब आप लोग एडमिट हुए थे, फिर टाइम किस टाइम में आप एडमिट हुए थे, फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज किस टाइम में डिस्चार्ज हुए थे, फिर टाइम लिखना है। नेम ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर, कौन आप लोग को चेक कर रहा था, क्या डायग्नोसिस था, ठीक है। इफ इंजुरी गिव कॉज, सेल्फ था, इन्फेक्टेड था या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था या फिर सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। अल्कोहल कंजप्शन और सब्सटेंस अब्यूज में आप लोग को क्लेम नहीं मिलता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में क्लेम 100% मिलता है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में भी 100% क्लेम नहीं मिलता है, पार्शियल कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है, ठीक है। और मेडिकल लीगल केस है या फिर नॉन लीगल है, यहाँ पे येस और नो में आंसर लिखना है। रिपोर्ट टू पुलिस को रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो में आंसर लिखना है। ML से रिपोर्ट और पुलिस FIR अटेस्ट, येस और नो में आंसर देना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी था या फिर आयुष था या फिर कोई भी मेडिसिन आप लोग ले रहे हो, यहाँ पे आप लोग को डिटेल लिखना है, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ क्लेम, यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का पहले का खर्चा, पोस्ट मतलब बाद का खर्चा, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का बाद। फिर एम्बुलेंस चार्जेस, फिर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ चेकअप कॉस्ट, अदर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को टोटल लिखना है, ठीक है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड का डेज लिखना है और यहाँ पे भी डेज लिखना है। और क्लेम फॉर डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, येस और नो में आंसर देना है। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब घर में ट्रीटमेंट होना, ठीक है। उसका अगर क्लेम लेना चाहते हो येस और नो में आंसर लिखना है, ठीक है। और फिर डिटेल ऑफ लमसम और कैश बेनिफिट जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। और टोटल आप लोग को लिख देना है। और यहाँ पे चेकलिस्ट दिया गया, टिक करना है जो जो आप लोग
सबमिट कर रहे हो। और ध्यान रखने वाला बात है, जो भी आप लोग सबमिट कर रहे हो ओरिजिनल सबमिट होना चाहिए, 100% एक्यूरेट होना चाहिए, सो दैट आपका क्लेम जो है इजीली पास हो जाए। अगर आप लोग गलत तरीके से दे रहे हो तो आप लोग का क्लेम जो है वो रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक। और एक आप लोग को कैंसिल चेक भी देना पड़ेगा। और फिर डिटेल ऑफ बिल एनक्लोज्ड, यहाँ पे बिल नंबर, डेट लिखना है, इशूड बाय, और फिर हॉस्पिटलाइजेशन मेन बिल, फिर अमाउंट, यहाँ पे आप लोग को सब डिटेल लिखना है और टोटल आप लोग को कर देना है, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो इंश्योर्ड है उसका अकाउंट यहाँ पे डिटेल रहेगा, फिर अकाउंट नंबर देना है, बैंक नेम देना है, ब्रांच नेम एंड एड्रेस आप लोग को देना है, ठीक है। अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट जो भी है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे टिक करना है जनरली, ठीक है। और MICN नंबर ये आपको बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज में मिल जाएगा। IFSC कोड ये भी बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन में। पैन कार्ड, फिर चेक और DD पेबल डिटेल यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर CKYC नंबर और फिर डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है, फिर डेट लिखना है और प्लेस आप लोग को लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे गाइडेंस भी दिया गया है, अगर आप लोग देखना चाहो डिटेल में आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। और क्लेम फॉर्म पार्ट B ये जो है ये हॉस्पिटल भर के आप लोग को देगा, इसमें आप लोग कुछ करना नहीं है, बस आप लोग एक बार जान लो, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए भी गाइडेंस दिया गया है, ठीक है, कैसे उनको भी भरना है, यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो इस तरह आप लोग इजीली बजाज एलायंस का हेल्थ क्लेम फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।